15 साल बाद बंजारा बस्ती में छाया उजियारा आमेर, जयपुर सेवापुरा गांव के कचरा प्लांट के पास स्थित बंजारा बस्ती में करीब 15 साल बाद अंधेरा दूर हुआ है। बिजली कनेक्शन के इंतजार में रह रहे 30 परिवारों के घर अब सोलर पैनल की रोशनी से जगमगा रहे हैं। इससे करीब 150 बस्ती वासियों को राहत मिली है। लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे परिवारों को बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में परेशानी होती थी। पूर्व सैनिक एवं भामाशाह आनंद सिंह हनुमानपुरा ने पहल करते हुए अपनी ओर से बस्ती के घरों में सोलर पैनल लगवाए। रोशनी मिलने पर बस्ती वासियों ने आनंद सिंह का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान आनंद सिंह ने बस्ती के बच्चों की शिक्षा और जरूरतों में सहयोग का भरोसा देते हुए बस्ती को गोद लेने का ऐलान किया। 15 साल बाद घरों में रोशनी पहुंचने से बस्ती वासियों के चेहरे पर खुशी है और उन्हें उम्मीद है कि यह उजाला उनके बच्चों के भविष्य को भी नई दिशा देगा। हमारे को 15 साल से कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट वाइट की किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ 100-200 परिवार रहते हैं हम सेवापुरा के अंदर कचरा प्लांट के पास, और अपने लाइट की व्यवस्था करी आनंद सिंह जी ने। सूरजन लाके हमारे को व्यवस्था दी। मैंने 2 महीने के लिए अपने वो आपके पहले से लगाया है। जो भी लाइट है वो कहा है भाई अपनी तरफ से लाया आनंद सिंह जी ने। और 500 परिवार रहते हैं हम लोग, दुखी हो रहे हैं लाइट के लिए, सब चीज से दुखी। आज 15 साल से कोई व्यवस्था नहीं हम लोगों की। या कचरा की समस्या जो इको तो अब बिजली बोर्ड ने कोई मतलब कोने का पावर कोने की कचरा नटाई। एक समस्या तो आ, दूसरी समस्या 20 साल छोटे बंजारा बस्ती में मेरे ऐसा सेवापुरा का माखन लाइट की व्यवस्था कौन दी। कई बार फाइल लगा दी विद्युत विभाग पर, कोई कार्रवाई नहीं। न मांग लाइट लग गया, न कोई खंबा लग गया, कुछ नहीं। फिर इसु दुखी हुए, अब गाड़ा कचरा में दुखी हुए रहा, लाइट की कोई व्यवस्था को। आनंद सिंह जी था अड़मानपुरा का बम को राम बड़गो जो बेमाने सौर ऊर्जा की व्यवस्था कर आ लाइट लगा दी माँ को, और कोई लाइट की व्यवस्था के जो हम 15 साल से परेशान हैं, 15 साल से परेशान है। सेवापुरा पंचायत है हमारी, और ये बाकी ये 2-4 गांव है उनकी हमारे पंचायत सब यहाँ सेवापुरा लगती है। तो हमारी कोई परेशानी हुई तो कोई साथ नहीं दिया, तो हमारा इतना दुखी हम पूछो मत। तो हम लाइट से आज 15 साल से परेशान हैं। तो अंधेरा में रहते हैं, मच्छर खाता है, कचरा प्लांट के पास में हो, तो अब क्या करें बताओ। तो इनकी एक बात है, जो आनंदपाल सिंह जी है जो हनुमानपुरा के, वो हमारी ये सूर्य लाइट लगाई है। तो हमारा बच्चा है, तो अभी इनमें शाम ने सब लाइट में बैठ के रोटी खा लेते हैं। भरतपुर पुलिस ने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना IPS ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन परिसर स्थित क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारी, जवान और मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और मिठाई वितरित की। समारोह के दौरान पूरा पुलिस परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। सोनू शर्मा, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर PHC विजयपुरा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चिकित्सा सेवाओं का श्रेष्ठ मूल्यांकन हेतु करने हेतु उप जिला कलेक्टर हिंडौन सिटी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रिय देशवासियों, भारत की आज़ादी की वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों और महान राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है, और इस पावन अवसर पर हमें इस बात पर मनन करना चाहिए कि हमने जिन उद्देश्यों के लिए आज़ादी हासिल की थी, उन्हें पाने की दिशा में हम कितना सफल हुए हैं। ये सच है कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने कई क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, और पूरी दुनिया में अनेकों भारतीयों ने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन आज भी हमारे बहुत से लक्ष्य अभी तक अधूरे हैं, अर्थात
उन्हें पाने के लिए हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है। और इस मामले में खास तौर से अपने देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के चलते जाति और वर्ग आधारित भेदभाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने समता मूलक समाज व्यवस्था की स्थापना करने का जो सपना देखा था वह अभी भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। इसी के साथ छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि जैसे समाज सुधारकों व महापुरुषों ने सदियों से उपेक्षा और शोषण का शिकार रहे करोड़ों दलित, पिछड़ों, शोषितों और वंचित लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए जो त्याग और बलिदान दिया, उसे भी कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा बेहद आदर व सम्मान से याद रखेगा। इस मौके पर ऐसे सभी समाज सुधारकों और महानुभावों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन महापुरुषों के मानवतावादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसके अलावा देश को गरीबी, बेरोजगारी और गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था से आज़ाद कराने के लिए हम लोगों के विचार की शक्ति व देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जाना भी जरूरी है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं जिसमें देश, दुनिया और समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये कारण है कि हमारे सामने चुनौतियाँ भी बेहद गंभीर हैं। हमारा मानना है कि समाज में दलित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को न्याय दिलाकर तथा अन्य समाज के सभी वर्गों के लोगों को अर्थात सर्व समाज के लोगों को आपसी भाईचारे के सूत्र में पिरोकर इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें महान स्वाधीनता सेनानियों तथा सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले संतों, गुरुओं व महापुरुषों से प्रेरणा लेकर कार्य करना होगा। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्तों तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरा जीवन संघर्ष करने वाले संतों, गुरुओं व महापुरुषों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।